बीए पाठ तृतीय के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मील के स्वतंत्रता संबंधी विचार। देखिए, जेएस मिल, जिनका पूरा नाम जॉन स्टुअर्ट मिल है, उन्होंने अपने स्वतंत्रता संबंधी जो विचार हैं वो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में प्रस्तुत किए हैं, जो 1859 में प्रकाशित हुई थी। राजनीतिक दर्शन को उनका ये ग्रंथ अनुपम देन है और मील का जो स्वतंत्र संबंधी ये ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में स्वतंत्रता के समर्थन में लिखा गया था। स्वतंत्रता संबंधी इस निबंध के कारण मील की गणना जो है स्वतंत्रता के महानतम पुजारियों में से होती है। अब सवाल यह है कि उन्होंने स्वतंत्रता को क्यों जरूरी आवश्यक माना, या मतलब क्यों जरूरी माना, आवश्यक क्यों माना। देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल का जो समय था उसमें राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में काफ़ी परिवर्तन आ गया था। राज्य की शक्तियां और कार्य क्षेत्र नियंत्रण बढ़ती जा रही थी। जनहित के नाम पर शासन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के नियम हेतु विधि निर्माण करने लग गए थे और मिल को जो है इसी बात का डर था कि स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार की ओर से नहीं आता, बल्कि ऐसे बहुमत की ओर से आता है जो नए विचारों के प्रति असहिष्णु होते हैं, जो विरोधी अल्पसंख्यकों को संदेह की दृष्टि से देखता है और जो अपने बहुमत के जोर से उनको दबा देना चाहता है। यही एक ऐसी संभावना थी जिसके बारे में पुरानी पीढ़ी के उदारवादियों ने कभी विचार नहीं किया था। उनकी मुख्य समस्या यही थी कि सत्तारूढ़ अल्पसंख्यक वर्ग के हाथों से शासन सूत्र अपने हाथ में ले लेने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब हम उनके दार्शनिक आधार पर चलते हैं। स्वतंत्रता का उन्होंने दार्शनिक आधार क्या माना है? दो माने हैं। पहला तो माना है उन्होंने कि व्यक्ति की दृष्टि से, और दूसरा समाज की दृष्टि से। उनके अनुसार व्यक्ति का मूल उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है और यह विकास स्वतंत्रता के उन्मुक्त वातावरण में ही हो सकता है। दूसरी बात है, समाज के विकास की दृष्टि से मील स्वतंत्रता के पर्यावरण को अपरिहार्य मानता है, क्योंकि समाज का विकास कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों से होता है और यही व्यक्ति कला, विज्ञान, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में नवाचार लाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। अब हम चलते हैं उनके स्वतंत्रता के लक्षणों पर। दो लक्षण बताते हैं। पहला, व्यक्ति स्वयं अपना स्वामी है, अर्थात व्यक्ति अपने ऊपर सर्वोच्च सत्ता रखता है। मिल के अनुसार अपने शरीर तथा मस्तिष्क स्वामी व्यक्ति खुद है। दूसरा लक्षण है अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता, और ऐसी स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जा सकता है। अब हम चलते हैं स्वतंत्रता के प्रकार पर। दो भाग हैं, दो प्रकार हैं, काइंड, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कार्य करने की स्वतंत्रता। मिल के अनुसार मानव समाज की उन्नति और प्रगति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, और इसके लिए वो अलग अलग प्रकार के तर्क भी देता है। वो कह रहा है कि एक तो सत्य के दमन का भय। मिल के अनुसार विचारों पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ है सत्य का प्रतिबंध लगाना है, यानी सत्य बाधित हो जाएगा उससे। दूसरा जो तर्क उन्होंने दिया है कि सत्य के विभिन्न पहलू होते हैं, सत्य का विराट रूप है और उसके विविध पक्ष हैं। सत्य की खोज में मनुष्य की स्थिति अंधों जैसी है। इस सच्चाई के समग्र रूप का दर्शन नहीं कर पाते हैं, किंतु अपने अनुभव के आधार पर आंशिक सत्य को ही पूर्ण समझने का आग्रह करते हैं। नेक्स्ट जो है, वादे वादे जायते तत्वबोधा। वाद विवाद एवं विचार विमर्श द्वारा सत्य की खोज की जा सकती है। विचार विमर्श, तर्क वितर्क एवं वाद विवाद से ही विचारों का स्पष्टीकरण होता है। नेक्स्ट है समाज के उत्थान के लिए। मिल के अनुसार सामान्यतः समाज परंपरावादी एवं रूढ़िवादी होता है, वह नए विचार सुनना पसंद नहीं करता, जबकि समाज सुधारक समाज में प्रचलित रूढ़िवादी विचारों, रीति रिवाजों और परंपराओं को बदल देना चाहते हैं, और ऐसा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही संभव है। अब हम चलते हैं कार्यों की स्वतंत्रता पर। मिल के अनुसार स्वतंत्रता का दूसरा पक्ष जो है वो कार्यों की स्वतंत्रता है। मिल के शब्दों में विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि उन विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता न हो। और कार्य उन्होंने दो प्रकार के बताए हैं, एक तो स्व संबंधी कार्य और दूसरा है पर संबंधी कार्य। सब संबंधी कार्य वे हैं जिनका प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर नहीं होता, और ये व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यों से संबंधित होते हैं। इनमें राज्य को कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए।
परसंबंधी कार्य वे होते हैं जिनका समाज पर प्रभाव पड़ता है। इन्हें राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है या नियंत्रित किया जा सकता है। अब मिल ने जो है स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं भी बताई हैं, वो देख लेते हैं। यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग से दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता के खतरे में पड़ने की संभावना हो तो जो है उस पर रोक लगाई जा सकती है। दूसरा है, मिल के अनुसार जब समाज अथवा राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। जैसे कि राज्य पर बाह्य आक्रमण के समय सभी नागरिकों से अनिवार्य सैनिक सेवा ली जा सकती है या आशा की जा सकती है। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ कंडीशंस बताई हैं या स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं बताई हैं। अब हम चलते हैं मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना पर। ये खोखली और नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष पोषक हैं, क्योंकि चूंकि मिल बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता की संज्ञा देता है, तो स्वतंत्रता की यह परिभाषा पूर्णतः नकारात्मक है। नेक्स्ट जो है समानता की उपेक्षा। मिल स्वतंत्रता पर जोर देता है किंतु समानता को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है, जो अपने आप में सही नहीं है। नेक्स्ट जो है सनकी और झक्कियों को स्वतंत्रता देना हास्यास्पद हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो कोई ऐसे कृत्य को अंजाम दे जो नुकसानदायक साबित हो। नेक्स्ट आलोचना है, कार्य स्वतंत्रता का भ्रांतिपूर्ण विभाजन किया है कि सब संबंधी और पर संबंधी कार्य होते हैं, जबकि कार्यों का ये विभाजन वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि कुछ कार्य दिखते तो वैयक्तिक हैं लेकिन उनका प्रभाव समाज पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पड़ता है। फिर है अल्पमत को बहुमत से अधिक महत्व देना। मिल जो है बहुमत की स्वेच्छाचारिता के बहस से आतंकित था और उसने उसकी तुलना में अल्पमत को अधिक महत्व दिया। वस्तुतः बहुमत के स्वेच्छाचारी होने के संबंध में मिल की धारणा गलत मान्यताओं पर ही आधारित है। धन्यवाद। आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है।